नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिले में ड्रोन को लेकर लोगों में दहशत के बीच 8 गांवों की निगरानी ट्रेनिंग ले रहे सिपाही करेंगे। 200 ट्रेनी सिपाहियों की गांवों में ड्यूटी लगाई गई है। एसपी ने नाइट पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक गांवों में रहेंगे। वहीं ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने वाले और ड्रोन जैसा खिलौना उठाकर लोगों में भय डालने वालों पर नजर रखेंगे। वे लोगों को जागरूक भी करेंगे। जिले में ड्रोन से चोरी की अफवाह को लेकर लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हर दिन लोग आसमान में जलती लाइट देखकर उसे ड्रोन समझ रहे हैं। इस बीच कुछ अराजक तत्व खिलौना वाले ड्रोन उड़ाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। इससे गांवों में लोग रतजगा कर रहे हैं। रविवार को ही पुलिस ने पचपटिया से 80 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन जैसी चीज को जब्त को किया। जांच में पता चला कि कुछ शरारती तत्व उसे उड़ा रहे थे। अब पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है। लोगों के मन से डर हटाने के लिए पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 200 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने इसके लिए नाइट पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। इसमें 200 प्रशिक्षु आरक्षियों को विशेष ट्रेनिंग देकर गांवों में लगाया जाएगा। खासकर जौनपुर और प्रयागराज की सीमा से लगे गांवों में निगरानी बढ़ाई जाएगी, जहां ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। 1100 ग्राम चौकीदारों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। गांवों में ड्रोन को लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं। इसमें चोरी की बात तो सामने आ ही रही है। लोगों को यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि ड्रोन में ऐसी चीज लगी है जो घरों के कीमती सामान को ट्रेस करती है। उसके बाद चोर उस सामान को निशाना बनाते हैं। हालांकि पुलिस ने ड्रोन से चोरी की बात की इनकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ड्रोन को लेकर लोगों के मन में जो भय है उसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ शरारती तत्वों का हाथ है। वे लोगों में भय भरने का काम कर रहे हैं। उधर भदोही तहसील उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष शेखर गुप्ता ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। कहा कि इस समय मंदिरों, घरों, दुकानों में चोरी की घटनाएं और ड्रोन कैमरे की दहशत से गांवों, कस्बों, बाजारों में लोग रात जगा कर रहे हैं। बताया कि रात में गश्त बढ़ाने के साथ ही इस तरह की कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपके काम की है। आगामी दशहरा मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भदोही पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात डायवर्सन योजना लागू की है। यह व्यवस्था 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 3 दिनों के लिए लागू रहेगी। इस दौरान कस्बा भदोही में लिप्पन तिराहा से एकमा तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। औराई व ज्ञानपुर से जौनपुर जाने वाले वाहन अब रजपुरा चौराहा, इंदिरा मील और विवेकानंद चौराहा होकर गुजरेंगे। वहीं जौनपुर से औराई व ज्ञानपुर की ओर जाने वाले वाहन विवेकानंद चौराहा, इंदिरा मील और रजपुरा चौराहा होकर जाएंगे। सुरियावा से भदोही होकर ज्ञानपुर और औराई जाने वाले वाहन फूलन देवी तिराहा, पकड़ी रेलवे क्रॉसिंग और नेशनल तिराहा से होकर जाएंगे। जबकि औराई व ज्ञानपुर से सुरियावा जाने वाले वाहन नेशनल तिराहा, पकड़ी रेलवे क्रॉसिंग और फूलन देवी तिराहा होकर निकलेंगे। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करे और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करे ताकि मेला क्षेत्र में जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने। दशहरा मेले के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम करने का भरोसा भी जताया है। देखते हैं अगली खबर। भदोही के पिरखापुर स्थित मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम में 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी मिली है। लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज की टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि मदरसे की तरफ से मकान किराया भत्ता में गोलमाल कर 12,85,000 रुपये से अधिक भुगतान कर लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर अल्पसंख्यक विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जिले में विवादास्पद कई मदरसों में नियुक्ति को लेकर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे। मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम पिरखापुर की 4 जून से 30 अगस्त 2025 तक निधि लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज की टीम ने जांच की,
इसमें नियुक्ति, धन आहरण और अन्य जांच की गई। इसमें पाया गया कि मदरसे की तरफ से मकान किराया भत्ता में उच्च दर से भुगतान, 12,85,000 की राजस्व क्षति हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फिरोज अहमद और मो तारिक की नियुक्ति भी मदरसा नियमावली के नियमों को ताक पर रखकर की गई है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम पिरखापुर में 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति फर्जी पाई गई है। प्रबंध तंत्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण के बाद उनके वेतन से वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन ने वर्ष 2011 में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियमित नियुक्ति पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी उप प्रबंधक ने 2017 में कुछ लोगों से मिलीभगत कर अवैध नियुक्ति कर दी। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। जिले में सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र का डीएम को देकर मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब शासन स्तर से दूसरे जिले के सफाई कर्मियों को यहां भेजा जा रहा है। इसे रोककर यहां आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। आरोप लगाया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। 2008 से रुकी प्रक्रिया को अब तक आगे नहीं बढ़ाया गया। चेतावनी दी कि जल्द ही नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर शिवशंकर यादव, सुभाष सरोज, दिव्या पाठक, राजेंद्र कुमार, अरविंद आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। दुकानों पर मिलावटी और दूषित खाद्य पेय पदार्थ की रोकथाम को जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देशन और सहायक आयुक्त विवेक मालवीय के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। सोमवार को 2 बाजारों में जांच कर 3 नमूने संग्रहित कर जांच को लैब भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के एफएसओ ओपी सिंह ने बताया कि सुभाष नगर बाजार में चेकिंग अभियान चलाकर साबूदाना का एक नमूना संग्रहित किया गया। जंगीगंज बाजार में कई दुकानों पर जांच कर सेंधा नमक और सिंघाड़ा आटा का नमूने संग्रहित किए गए। तीनों नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर तारविंदा ने बताया कि मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो भी दुकानदार मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। भदोही जिले की कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गंगा घाट पर 10 वर्षीय किशोर अनमोल की गंगा में डूबने से मौत हो गई। वह परिजनों के साथ घाट पर स्नान करने गया था। वह घर का इकलौता चिराग था। किशोर की मौत से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। कोतवाली के भगवतपुर गांव निवासी बाबा प्रधान का भांजा अनमोल पुत्र भाई लालबिंद अपने छोटे मामा के साथ गंगा स्नान करने रामपुर गंगा घाट गया था। स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया। आनन फानन मामा समेत अन्य घाट पर मौजूद लोगों ने किशोर को पानी से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोइरौना थाना क्षेत्र के रामकिशुनपुर बसही गांव में रविवार शाम एक घर में चोर घुस आया। अनिल कुमार बिंद के घर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। पीड़ित की पत्नी राधा देवी ने बताया कि शाम करीब 7 बजे जब वह घर के काम से ऊपर के कमरे में जा रही थीं, तो उन्होंने एक नकाबपोश चोर को अपने कमरे से बक्सा उठाकर भागते देखा। राधा देवी को देखते ही चोर ने उन्हें धक्का दिया, बक्सा छोड़ा और छत से कूदकर भाग निकला। राधा देवी गिर गईं, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाकर घरवालों को बुलाया। ग्रामीणों ने तुरंत चोर की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी छोटक यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाके में छानबीन की। हालांकि पुलिस को भी चोर पकड़ने में सफलता नहीं मिली। देखते हैं अगली खबर। जिले के औराई थाना क्षेत्र के अकेलवा स्थित इंद्र प्रसाद स्कूल के पास सोमवार को एक सड़क हादसा हुआ। इसमें 22 वर्षीय युवक सत्यम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। सत्यम यादव औराई तहसील के सायर निवासी विनोद यादव के पुत्र हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक ने सत्यम यादव को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में सत्यम यादव का हाथ 2 जगह से टूट गया है और उनके पैर व मुंह पर भी गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल सत्यम को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं। जिले में सोमवार को कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और उद्घाटन किया गया। जिला पंचायत सदस्य पप्पू त्रिपाठी ने ग्राम सभा बहरेची में सीसी रोड का शिलान्यास किया, जबकि ग्राम सभा भिखारी रामपुर में 500 मीटर लंबे अंडरग्राउंड नाले का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त एक वाटर कूलर का भी भूमि पूजन किया गया। ग्राम सभा बहरेची में सीसी रोड के शिलान्यास से क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। इस सड़क के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात और आवागमन की सुविधा में सुधार होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। ग्राम सभा भिखारी रामपुर में 500 मीटर लंबे अंडरग्राउंड नाले का उद्घाटन किया गया। ये नाला क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। इसके निर्माण से क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार होने की संभावना है। इसी क्रम में एक वाटर कूलर का भी भूमि पूजन किया गया। इस सुविधा से क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जो समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन सभी विकास कार्यों में जिला पंचायत सदस्य पप्पू त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर देखते हैं। भदोही नगर के मर्याद पट्टी स्थित मदरसा शमशिया तेगिया में विधायक निधि से निर्मित एक कक्ष का लोकार्पण किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने शिलापट्ट का अनावरण कर इस कक्ष को मदरसे के बच्चों को समर्पित किया। इस अवसर पर गत सत्र के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। विधायक जाहिद बेग ने बताया कि यह कक्ष विधायक निधि से बनवाया गया है। उन्होंने इस कक्ष को मदरसे के छात्रों के लिए समर्पित करते हुए कहा कि इससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक जाहिद बेग ने गत सत्र के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह कार्यक्रम भदोही ब्लॉक के रजीपुर और औराई ब्लॉक के बैरा खास गांव में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि को कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडेय ने इस अभियान को जनता का आंदोलन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोंटा है और जनता के वोटों की लूट की है। पांडेय ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बुलंद करते हुए गांव-गांव जाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने जोर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस इस बदलाव का नेतृत्व कर रही है, इसलिए भाजपा को सत्ता छोड़नी होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।